हेलो जी, नमस्कार। विश यू मोस्ट वेलकम इन दिस वंडरफुल सेशन माय बायोलॉजी क्लासेस एंड आई एम योर दहत तिवारी विद मोर टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी को। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 10 की बायोलॉजी में बहुत सारी बातें पढ़ी, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी किया और क्लास 10 में हमारा सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का ही है, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के प्रकार पढ़ा और न्यूट्रिशन के बारे में और सभी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस के बारे में हमने जानकारी पाई। तो अब जब हमने इतनी सारी बातें जान ली कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस क्या होता है, न्यूट्रिशन के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, जब इतना सारा जान लिया हमने, तो अब हमको जीवों के न्यूट्रिशन के बारे में जानना है। क्योंकि मैंने कहा था कि जीवों में न्यूट्रिशन हमको क्या पढ़ना है, जीवों में कैसे पोषण होता है। जैसे कि पाचन तंत्र में हमको पढ़ना है कि जीवों में कैसे पोषण होता है। तो जीवों में पोषण पढ़ने से पहले हमको पोषण जानना जरूरी होगा। तो जब हमने पोषण जान लिया कि पोषण क्या होता है, तो अब हमको क्या जानना है कि जीवों में पोषण कैसे होता है और कौन से जीव के बारे में पोषण पढ़ना है। हमको ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि जंतुओं में न्यूट्रिशन कैसे होता है, और एनिमल न्यूट्रिशन में हमको ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ओके, तो नाउ द टॉपिक क्लास 10 की बायोलॉजी हमारे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक आज का है ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन यानी मनुष्यों में कैसे पाचन होता है। क्लियर है जी? मनुष्यों में कैसे पाचन होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि कैसे पाचन होता है। और जैसे ही टॉपिक शुरू होता है पाचन का हमारा, तो हमारे मन में यार एक अलग सा जो है एक इंटरेस्ट होता है, एक अलग सा हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है कि यार जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो मुंह में डालते हैं और उसके बाद फिर कहाँ चला जा रहा है, कुछ एनीबडी नॉट नो कि ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे आज आपको डिटेल रूप से बताएंगे कि हम खाते हैं, हमारा खाना तो जाता कहाँ है, उसका कैसे पाचन होता है। तो अब एनिमल डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन पढ़ने से पहले, जैसे हमने कहा कि न्यूट्रिशन जंतुओं में, जीवों में न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमको न्यूट्रिशन जानना होगा। तो आप जब न्यूट्रिशन जान लिया तो जीवों में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, जीवों में पोषण पढ़ रहे हैं, जीवों में पाचन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब जीवों में पाचन जानने से पहले हमको पाचन के बारे में समझना होगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम पाचन ही नहीं जान रहे हैं तो क्या हम जीवों में जानेंगे कि पाचन कैसे होता है? नहीं जानेंगे। तो जीवों में पाचन जानने से पहले हमको पाचन के बारे में समझना होगा कि पाचन आखिर क्या होता है। व्हाट इज डाइजेशन? सो द टॉपिक इज डाइजेशन, पाचन। इस वर्ड से अच्छा क्लियर है, पाचन मतलब कि फूड को कैचअप करना, फूड को कैचअप करना, पकड़ना और क्या करना, उसको फिजिकली डाइजेस्ट करना, केमिकली फॉर्म में चेंज करना और उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेना। कुछ ऐसा वर्ड हमारे दिमाग में आता है कि हम यार कुछ खाते हैं, चबाते हैं, फिर पचाते हैं, ऐसा कुछ आता है पाचन के में। लेकिन ऐसी कुछ प्रक्रिया होती है, लेकिन इससे क्या डिफर होती है। अब हमको पाचन समझना होगा कि पाचन क्या होता है। तो समझिएगा पाचन का मतलब क्या होता है। पाचन का मतलब सिंपल है कि जैसे कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, जो हम खा रहे हैं वो क्या है, हमारा खाद्य पदार्थ है। हमने न्यूट्रिशन बताया कि पोषण क्या होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं वही हमारा क्या है, पोषण है। तो जो कुछ भी हम खाना खाते हैं अपना, जैसे कि हमने चपाती लिया, वेजिटेबल लिया, पल्स लिया, राइस लिया, तो ये सभी क्या है, हमारा फूड है, हमारा पोषण है, हमारा न्यूट्रिशन है। और जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ये न्यूट्रिशन हमारा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। जो हम ले रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि जो न्यूट्रिशन है ये एक टर्म से बना हुआ है, किससे, न्यूट्रिएंट से। कौन से टर्म से बना हुआ है, न्यूट्रिएंट टर्म से बना हुआ है। और हमने ये भी बताया था कि
जैसे हम कोशिकाओं में कहते थे क्लास 9th में कि द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक उसी प्रकार अब हम यहाँ क्लास 10th में ये कह सकते हैं, इट इज प्रूफ कि द ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। पोषक के समूह को क्या कहते हैं हम? पोषण कहते हैं। क्लियर है जी? पोषक के समूह को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि पोषण में सब एक साथ होता है और पोषक में सब अलग अलग होता है। ठीक है, जिसका हमने 2 फॉर्म में अध्ययन किया, कार्बनिक पोषक पदार्थ और कार्बनिक पोषक पदार्थ। ठीक है, उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और स्टार्च था मुख्य रूप से, इसमें H2O और कार्बन डाइऑक्साइड था आपका मुख्य रूप से। तो ये सभी हमने जाना। तो न्यूट्रिशन अब हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स इन नेचर। और नेचर उसका कैसा है? इनसॉल्युबल, मतलब कि उससे आप ऐसे ही एकाबे किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते एकाबे कैसे। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ, जो हम खाते हैं वो कैसा हमारा फूड है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। नेचर कैसा है? इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है। ठीक है, और जब खा लेते हैं उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मुंह के अंदर एंट्री करके उसको हम च्यूइंग करके फिर आगे बढ़ाकर केमिकल और फिजिकल डाइजेशन दोनों करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? हमारा फूड जो कॉम्प्लेक्स था अभी तक वो सिंपल हो जाता है, वो टूटता है। और कोई भी चीज़ टूटेगा तो सिंपल बनेगा भाई ना। और उसके बाद फिर जो अभी तक इनसॉल्युबल था वो कैसा हो जाता है? सॉल्युबल इन नेचर का हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। बस पाचन में और कुछ नहीं है। स्टूडेंट एकदम हैरान होते हैं पाचन मतलब क्या होगा, लेकिन पाचन में एक्चुअली कुछ नहीं है, बस यही आपको बताना है। आप पाचन को कैसे वेल डिफाइन करेंगे? कहेंगे कि जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को, किनको? जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील माध्यम प्रदान करने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। दी कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल, दी कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल सबस्टेंस। दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील अवस्था प्रदान करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो इस पाचन में केवल 2 आपको वर्ड मेन आपको याद रखना होगा। क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल। ठीक है, दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड डाइजेशन। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो केवल यही आपको 2 वर्ड आपको याद रखना होगा बराबर। ठीक है, क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल। यानी जटिल एवं अघुलनशील को सरल एवं घुलनशील अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे समझिएगा। अब पाचन हमने समझ लिया कि जटिल एवं अघुलनशील को सरल एवं घुलनशील में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो अब पाचन जब जान लिया तो अब ये जानना है कि पाचन होते कैसा है। हमारा जो पाचन है वो होता कैसे है? तो मैं आपको बता दूं कि आवर डाइजेशन इज मेड अप बाय 2 मेथड। हमारा जो पाचन है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। मनुष्यों का हमारा जो पाचन है ह्यूमन का वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा प्रकार है? देखिएगा जी, पहला इसमें से आपका जो है, पहला आपका है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन है जी। और दूसरा आपका क्या है? केमिकल डाइजेशन। क्लियर है जी? पाचन कितने प्रकार से होता है? भौतिक अवस्था से होता है और रासायनिक अवस्था से होता है। हमारे पाचन में कुल 2 प्रक्रियाएं परफॉर्म करती हैं। कुल 2 प्रक्रिया क्या करती हैं? उसमें इंटरफेयर करती हैं। पहला आपका क्या है? भौतिक पाचन है और दूसरा क्या है? रासायनिक पाचन है। इन 2 विधियों द्वारा हमारा क्या है? पाचन की क्रिया होती है। अब भौतिक में और रासायनिक में होता क्या है ये जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वर्ड ही क्लियर है, भौतिक। भौतिक यानी फिजिकल।
फिजिकल माने शारीरिक, मतलब ऐसी क्रिया जो कि हम अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा करते हैं। ठीक है जी, ऐसी क्रिया जो कि हम अपने शरीर से करते हैं, उसको शरीर से अपने एनर्जी देकर करते हैं, तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? हमारा भौतिक क्रिया कहलाती है हमारी। ठीक है, तो हमारा जो पाचन है ये 2 प्रकार से परफॉर्म करता है, पहला भौतिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में क्या होता है जी? भौतिक पाचन में क्या होता है कि हम हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उनमें क्रमाकुंचन गति होती है, आगे पढ़ेंगे क्रमाकुंचन गति क्या होती है। उसके बाद फिर बक्कल कैविटी हम दांतों द्वारा चबाते हैं, ये फिजिकल डाइजेशन है। हाँ, सभी इंटेस्टाइन में क्रमाकुंचन गति होती है जिससे भोजन आगे बढ़ता है, तो ये सभी क्या है? फिजिकल डाइजेशन है। ठीक है, और दूसरा केमिकल डाइजेशन, यानी ऐसी पाचन की प्रक्रिया जिसमें कोई केमिकल परफॉर्म करे, और पूरे पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के आपके केमिकल्स जो है वो परफॉर्म करते हैं भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए। ठीक है, तो अब ऐसी प्रक्रिया, ऐसे पाचन की प्रक्रिया जिसमें भोजन को पचाने के लिए कुछ आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स आपके पार्ट लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन कहते हैं, रासायनिक संश्लेषण करते हैं। ठीक है जी, तो ये तो रहा आपका पाचन के बारे में। अब जब पाचन समझ लिया तो अब पाचन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पाचन में हम पढ़ रहे हैं, हमने पाचन जान लिया क्या होता है, पाचन कितने प्रकार से होता है ये हमने जान लिया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको पाचन विद डिटेल से पढ़ने से पहले एक शब्द को पढ़ना होगा, एक बात को जाननी होगी, वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। ठीक है जी, पाचन हमको डिटेल से पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना होगा? एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ये भी एकदम हार्ड नहीं है जी, बेहद सरल है। बस आपको केवल कंसंट्रेट होकर लेक्चर को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है और हर चीज़ को क्लियर कर करके समझना है। सारी चीज़ आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है जी, तो अब एलिमेंट्री कैनाल हमने बताया, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। ठीक है जी, तो वर्ड से ही देखिए क्लियर है, यहाँ पे वर्ड से क्लियर है आहार नाल। तो आहार मतलब क्या होता है? हमारा भोजन। आहार मतलब भोजन। ठीक है, जैसे कहते हैं ना मनुष्यों का आहार, पशुओं का आहार, हाँ चिड़िया का आहार। ठीक है, तो वो सभी आहार मतलब क्या होता है? भोजन। और एक वर्ड क्या है? नाल। नाल मतलब नली, गुहा। कोई पाइप से उसमें हम पानी डालते हैं तो वो किसका पाइप? वो कौन सी नली होगी? जल की नली होगी, जल की नली होगी। ठीक है, तो वैसे ही अब ये हमारा आहार है, हम जो कुछ खाते हैं वो क्या है? हमारा आहार है। और घर है नाल, मतलब कि ऐसी नली, ऐसी पाइप जिसके थ्रू होकर हमारा भोजन जाता है। ठीक है जी, ऐसी नली, ऐसी गुहा, ऐसा कैनाल जिसके द्वारा हमारा भोजन होकर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक है जी, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको उसके वर्ड पे ध्यान देना होगा। अगर हम उस वर्ड को समझ लेते हैं, उस वर्ड के बारे में जान लेते हैं, तो हमारा टॉपिक आधा तो वहीं पे क्लियर हो गया। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ट्रिक लगाइएगा कि उसके बारे में हमको समझना है कि इसका मतलब एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप उसका मतलब समझ जा रहे हैं, उसका अर्थ समझ जा रहे हैं, तो आपका आधा काम बस वहीं पे समाप्त हो गया। अब बचा आधा काम, तो उसको अब देखिए। हमने ये जान लिया कि आहार नाल मतलब होता है ऐसी गुहा, ऐसा नाल, ऐसा पाइप जिसके द्वारा हमारा भोजन होकर जाता है, उसको हम आहार नाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस एलिमेंट्री कैनाल को और भी कई नामों से जानता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमको हर चीज़ को हर तरीके से घुमा फिरा कर पूछना, ताकि एंट्रेंस में हमसे किसी भी प्रकार से पूछे, एग्जाम में हम किसी से प्रकार से पूछे तो हम उसको बताने में एबल रहें, हम उसको बताने के योग्य रहें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आहार नाल को जो है और कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके और भी कई आपके कह सकते हैं कि सिनोनिम्स हैं और एक प्रवाचियाँ हैं इसकी। आहार नाल को हम आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल अथवा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अथवा जीआई ट्रैक्ट के भी नामों से जाना जाता है। तो फिर हमने बताया कि आहार नाल को और कई नामों से जानते हैं। इसको आहार नाल कहिए, चाहे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहिए, चाहे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहिए, चाहे जीआई ट्रैक्ट कहिए। जैसे इसी का स्मॉल कट कभी कभी एग्जाम में स्मॉल कट फॉर्म में पूछता है स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कि जीआई ट्रैक्ट क्या होता है। तो जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, यही आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो इसको इन्हीं नाम जानते हैं। हम एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल को जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, हम एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल भी कहते हैं। तो ये सभी बातें हो गई आपकी इसके नाम की और इसको और किस नाम से जानते हैं। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा जान लेते हैं कि आहार नाल क्या होता है। तो आहार नाल में आपको केवल 3 बातों का ध्यान देना है। 3 बातों का ध्यान दीजिए, आहार नाल आपका क्लियर है, ठीक है जी। तो देखते हैं 3 बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात ये कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आहार नाल होता है, ठीक है, ये माउथ यानी मुख से एनस तक फैला होता है। ये हमारे मुख से गूदा तक फैला होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि मनुष्य का आहार नाल मुख से लेकर गूदा तक फैला होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात फिर क्या इसमें जानेंगे कि 8 से 10 मीटर लंबा होता है, लॉन्ग, ठीक है। पहली बात क्या बताएंगे कि मनुष्य का आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबा, मुख से लेकर गूदा तक फैला हुआ। तीसरी बात, अत्यधिक कोलॉइडल स्ट्रक्चर होती है, यानी कुंडलित संरचना। कुंडली, ठीक है जी। जैसे देखिए सांप क्या होता है, ऐसे कुंडली बनाकर बैठता है जी, तो वो क्या होता है, कुंडली संरचना है, ठीक है। जैसे हम लोग पाइप वाइप जैसे मोड़ते हैं जब उसको, तो कुंडली वैसे कुंडली कैसे गोल गोल घुमा घूमते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो आहार नल होता है वो भी अत्यधिक कुंडली संरचना होती है, अर्थात वो जो होता है वो जगह जगह पे कई जगह पे ऐसे घुमा फिरा रहता है। तो कैसे इस संरचना होती है, ये एक कुंडलित संरचना होती है। तो अब आहार नाल में क्या बताएंगे कि मनुष्य का आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबा, मुख से लेकर गूदा तक फैला हुआ, अत्यधिक कोलॉइडल या कुंडली संरचना होती है, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल का क्या परिभाषा होता है कि मनुष्य का आहार नाल, इस बात को बोलेंगे कि मनुष्य का आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबा, मुख से लेकर गूदा तक फैला हुआ, अत्यधिक कोलॉइडल या कुंडली संरचना होती है। स्टार्टिंग में हमने बोला कि केवल 3 बात आपको ध्यान देनी है एलिमेंट्री कैनाल में, बस क्लियर कट है जी, कुछ नहीं है, बस केवल आपको 3 बातों को ध्यान देना है। 8 से 10 मीटर लंबा, मुख से लेकर गूदा तक फैला रहता है और कोलॉइडल स्ट्रक्चर होता है, बस, ठीक है। अब इतना हमने जान लिया कि मुखगुहा क्या होती है, मुखगुहा की परिभाषा क्या होती है। मुखगुहा आहार नाल यानी हमारा ऐसी कैनाल, ऐसा पाइप जिससे हमारा भोजन होकर जाता है उसको हम आहार नाल कहते हैं, और ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है, मुख से लेकर गूदा तक फैला हुआ होता है और अत्यधिक कुंडलित या फिर कोलॉइडल स्ट्रक्चर होता है। तो इतना हमने जान लिया, कि आहार नाल होता क्या है। तो अब हमको जानना है कि आहार नाल कितने भागों से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि यह मुख से लेकर गूदा तक फैला हुआ होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। और इस बात को हमेशा आप क्लियर कर रखिएगा फिजियोलॉजी में या फिर कहीं भी, अगर कहीं भी सिस्टम वर्ड आपके सामने आ रहा है, SYSTEM सिस्टम यानी तंत्र, ये वर्ड अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है, किसी भी टॉपिक में मिल रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये अकेले नहीं होगा ना जी। अगर आपको कहीं पे भी सिस्टम वर्ड मिल रहा है तो ये जान लीजिएगा कि ये अकेले नहीं है, इसके साथ और कई सारी चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम पे, कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो कंप्यूटर सिस्टम पे कार्य करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, वो भी अकेले नहीं होता है, वो भी मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU,
माउस और स्पीकर, इन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है हमारा पूरा सिस्टम। कहते हैं ना सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा ये जो पाचन तंत्र है ना जी, ये भी कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। अभी हमने बताया कि मुख से लेकर गुदा तक फैला रहता है, तो मुख से लेकर गुदा एनस तक हमारा जो है कई अंग आते हैं। तो उन अब कई अंगों के बारे में हमको समझना है कि कौन कौन से अंग परफॉर्म करते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। देखिए बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे मन का इंटरेस्ट और बढ़ता रहता है। यार अब हमारे अंदर ये भी होता है क्या, हमारे अंदर ये भी होता है, अच्छा इसका कार्य क्या होता है। तो इन सभी इंटरेस्ट को आप ऐसे ही बनाए रखिएगा और हर एक इंटरेस्ट को मैं और भी अधिक इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करूंगा आपको, और आपके टॉपिक को इंटरेस्टेड बना के बायोलॉजी को चुटकी में छू मंतर करूंगा। तो देखिएगा हमने ये जान लिया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो अब हमको क्या जानना है, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा होता है वो कितने अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है जी, अगला जो हमारा टॉपिक, अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, हमारे आहार नाल के भाग, कितने हमारे आहार नाल के भाग होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आहार नाल में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, वैसे आहार नाल के भाग में भी आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। आहार नाल की आप केवल 4 शब्दों को याद रखेंगे तो आपका आहार नाल कंप्लीट है। देखते हैं कौन कौन से वो शब्द होते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन होता है वो क्या होता है, बको फेरिंजियल कैविटी ना जी, जो कि बको फेरिंजियल कैविटी ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, इसको हम कहते हैं मुख गुहा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी एकदम डरेंगे नहीं कि सर सब कुछ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नहीं जी, इंग्लिश हिंदी सब कुछ मिक्सअप करके आपको दोनों को मिलाकर उससे जो जूस निकलेगा वो मैं आपको सर्व करूंगा। ठीक है जी, तो सीबीएसई पैटर्न वाले भी और यूपी बोर्ड वाले भी कोई भी डरेंगे नहीं, सब बताएंगे। फेरिंग्स का मतलब क्या होता है हिंदी में, ग्रसनी इसको कहते हैं। यहाँ पे बकोफेरिंजियल कैविटी मुख या ग्रसनी गुहा। ठीक है, तो ये सबसे पहला पार्ट था हमारा बकोफेरिंजियल कैविटी, जो कि 2 शब्दों से दो भागों से मिलकर बना हुआ है। बकोफेरिंजियल कैविटी, यहाँ पे हमने इसको मिक्सअप कर दिया। बकोफेरिंजियल कैविटी जो कि 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, मुख गुहा और ग्रसनी से मिलकर बना हुआ है हमारा क्या, पहला पार्ट बकोफेरिंजियल कैविटी। अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग कौन सा होता है हमारा, बेहद सरल स्टमक, इसको क्या कहते हैं, अमाशय। अमाशय जिसको हम लोग पेट कहते हैं, अमाशय। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या होता है जी, देखेंगे तीसरा पार्ट हमारा होता है क्या, माफ कीजिएगा, आपका दूसरा पार्ट होता है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस जिसे क्या कहते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली। और तीसरा पार्ट होता है स्टमक। अमाशय वैसे भी सही था, लेकिन हमको हर चीज को सिस्टम से पढ़ना है, तो सिस्टम से आगे पीछे करके क्यों पढ़े भाई। तीसरा पार्ट क्या होता है, अमाशय। और चौथा और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इंटेस्टाइन। इसको हम लोग कहते हैं आंत। ठीक है जी, यही कुल 4 पार्ट जो हैं आपके पूरे पाचन तंत्र में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट हैं,
आपका सबसे पहला बकोफेरिंजियल कैविटी, दूसरा क्या है ऑसोफेगस, यहाँ स्टार्टिंग में ओ है, बच्चे हमेशा इसको ई से स्टार्ट करते हैं लेकिन ये किससे स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है, ऑसोफेगस। तीसरा क्या है स्टमक, और चौथा क्या है इंटेस्टाइन। पहला मुख्य ग्रसनी गुहा, मुख्य ग्रसनी गुहा, ग्रसनी मुख्य ग्रसनी गुहा, ग्रास नली, ग्रास नली के बाद फिर क्या है आपका अमाशय, अमाशय के बाद फिर क्या है आंत। यही कुल 4 भाग परफॉर्म करते हैं। मुख्य रूप से हमने ऊपर से आपको बताया कि यही कुल 4 भाग आपका जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल हमने जाना, पाचन बन जाना, पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन के प्रकार कितने प्रकार से होता है, एलिमेंट्री कैनाल जाना कि ऐसी गुहा जिसके द्वारा भोजन होगा जाता है और एलिमेंट्री कैनाल उसको कहते हैं, और एलिमेंट्री कैनाल का परिभाषा जाना कि 8 से 10 मीटर लंबा, अत्यधिक कोलॉइडल और मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई संरचना होती है। उसके बाद फिर हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। तो ये कुल 4 भागों में बटा होता है, बकोफेरिंजियल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। बकोफेरिंजियल कैविटी में हमने बताया कि 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मुख गुहा और ग्रसनी। इसको हमने मिंडअप कर दिया, मिक्सअप कर दिया, एक में कर दिया ताकि एक में अच्छा लगता है। बकोफेरिंजियल कैविटी, तो बकोफेरिंजियल कैविटी में आपका बकल कैविटी है और फेरिंग्स है जी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है हमारा ग्रास नली है। हाँ, ग्रास नली के बाद फिर क्या है, ये भोजन ऐसे घूमकर यहाँ जाता है डायफ्राम को भेजते हुआ, कहाँ अमाशय में, और फिर अमाशय से भोजन कहाँ जाता है आंत में। तो ये कुल 4 पार्ट परफॉर्म करते हैं जो कि आपकी क्या है मुख्य पाचक अंग है। कैसे अंग है, मुख्य पाचक अंग। अब इसके अलावा जो और अंग हमारे पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं हमारे पाचन तंत्र में, उनको हम सहायक पाचक अंग कहते हैं। ठीक, ये जब आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है ये पूरा, इसको हम मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन। और इसके बाद जो और सभी आते हैं और भी कई सारे परफॉर्म करते हैं। अभी हम आपको एक A to Z डाइजेस्टिव पार्ट का एक आपको दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको हमें पूरे पाचन तंत्रों में मुख्य मेन है, सपोर्टिव है, सबको बताएंगे। ठीक है, तो जो आपके सामने बोर्ड पर चार्ट लिखा है बकोफेरिंजियल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, ये चारों आपके क्या हैं मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मतलब मुख्य भूमिका निभाते हैं पाचन में। और उसके अलावा और जो जितने हैं वो सभी क्या है सहायक है, सपोर्टिव डाइजेस्टिव ऑर्गन, खाली सहायता प्रदान करते हैं। हाँ भैया काम को कर दीजिए, हाँ भैया काम को कर दीजिए ना, खाली वो सहायता प्रदान करते हैं, बस उसको उत्प्रेरक करते हैं उसमें। हाँ, उसको क्या करते हैं वो बढ़ाने चढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, कौन सहायक पाचक अंग। लेकिन जो मेन है आपके वो 4 है, बकोफेरिंजियल कैविटी है जिसमें बकल कैविटी फेरिंग्स है, दूसरा आपका ऑसोफेगस है, तीसरा आपका स्टमक है, अमाशय है, और चौथा आपका क्या है आंत है। यही कुल 4 पार्ट परफॉर्म करके आपके पूरे पाचन तंत्र को तैयार करते हैं। अब इसके बाद हमको जानना होगा कि A to Z पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम अपने प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज तक के टॉपिक को यहीं पे स्टॉप किया जाता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें नॉलेज मिला हो, तो वीडियो का जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए एनर्जी का कार्य करता है। जितना ज़्यादा आपका लाइक मिलता है उतने ही हम एनर्जी के साथ और भी आगे वीडियो की तैयारी करते हैं। ठीक है जी, तो आज के सेशन को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा, ताकि हमारे सभी न्यू नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्ट के साथ, नए बात के साथ। तब तक के लिए बाय।